संसार में जब किसी को चिंता होती है तो अपने स्वार्थ की होती है, और महात्मा को जब चिंता होती है तो अपने स्वार्थ की नहीं बल्कि जग कल्याण की, केवल जो है जग की चिंता होती है। किसी भी प्रकार से जग का कल्याण होना चाहिए। विश्वामित्र जी को जो चिंता थी प्यारे, वो जग की थी कि असुरों की थी? विश्वामित्र जी को चिंता किसकी थी? यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन चिंता में क्या है? बोले गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। किसी ने कहा विश्वामित्र जी तुम इतने सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे पास शास्त्र और शस्त्र दोनों हैं, तुम इतने विद्वान हो, और विद्वान के साथ साथ तुम जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों तुम्हारे पास है। विश्वामित्र जी चाहते तो 1 मिनट में जो है मारी सुबाहु का अंत कर देते, लेकिन विश्वामित्र जी को चिंता मारने की नहीं थी। मारने में सामर्थ्य तो विश्वामित्र जी थे प्यारे, लेकिन संत जब चिंता करता है मारने की नहीं बल्कि मार कर जो है तारने की चिंता करता है। मार तो हम भी सकते थे, लेकिन तार केवल परमात्मा कर सकता है। मारने की बात नहीं है, मारने में तो सामर्थ्यवान विश्वामित्र जी थे। देखो विश्वामित्र जी का जैसा काम है वैसा नाम है। उनका नाम क्या है? बोले विश्वामित्र। विश्वामित्र जी का जैसा नाम है। विश्वामित्र कहते हैं सीधा सीधा अर्थ है विश्वामित्र, जो पूरे विश्व का मित्र हो, या पूरा विश्व जिसका मित्र हो प्यारे, उसी का नाम जो है विश्वामित्र है। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि जैसा नाम होता है वैसा उनका काम नहीं होता। काम के अनुरूप जो है नाम होना चाहिए। क्यों प्यारे? विश्वामित्र जी का जैसा नाम है तो चिंता भी जो है किसी एक की नहीं बल्कि पूरे जग की चिंता है, बल्कि उनकी चिंता भी है जिनकी चिंता उनको करना नहीं चाहिए। जैसा नाम है वैसा विश्वामित्र जी का काम भी है प्यारे। एक व्यक्ति हमारे पास आया, क्योंकि समाज में हम देखते हैं जैसे नाम होते हैं वैसे काम नहीं होते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? जैसे कोई भी व्यक्ति प्रणाम करता है तो अपन पूछते हैं किसी को पहली बार कि भैया आपका नाम क्या है? तो हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले स्वामी जी हमारा नाम पृथ्वीपति है। बोले हमारा नाम पृथ्वीपति है। हमने कहा पृथ्वीपति, और जैसे ही हमने सुना पृथ्वीपति हम तुरंत सिंहासन से उतर के खड़े हो गए नीचे, तुरंत नीचे उतर के खड़े हो गए। बोले स्वामी जी आप हम खड़े क्यों हो गए? हमने कहा तुम्हारा नाम पृथ्वीपति है। अरे तुम जिसके पति हो उस पर सिंहासन हमारा रखा है, तो जिसके तुम पति हो तो हमें तो खड़े हो जाना चाहिए। अरे बोले स्वामी जी ये तो हमारा नाम है और केवल। हमने कहा तुम्हारा नाम पृथ्वीपति कैसे पड़ा? अरे बोले स्वामी जी हम गांव के गोटिया हैं, हमारे यहाँ बोले 1000 एकड़ जमीन थी। हमने कहा फिर? बोले 1000 एकड़ जमीन थी लेकिन आज की डेट में नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले सारी जमीन जो है मैंने जुआ में जो है बर्बाद कर दी। हमने कहा निकम्मे, अरे नाम के अनुसार जो है तुम्हारा काम होना चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको 1000 एकड़ जमीन दी, लेकिन आज तुमने अपनी पूरी जमीन जो है जुआ में बर्बाद कर दी। तुम्हारा नाम के अनुसार काम नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा नाम पृथ्वीपति नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बड़ी समस्या आ गई। हमने कहा समस्या क्या आ गई? बोले आज ही हमारे घर 2 जुड़वा लड़के पैदा हो गए। हमने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, बधाइयाँ होना चाहिए, और तुम जो है बड़े चिंता का विषय, क्यों परेशान हो? बोले स्वामी जी समस्या ये है 4 पहले से थे 2 और हो गए। तो हमने कहा क्या समस्या है? परमात्मा की देन है, परमात्मा ने दिए हैं। अरे जब 4 दिए तो 2 भी परमात्मा ने दिए। लेकिन बोले समस्या एक बात की है। हमने कहा क्या है? बोले किसी भी प्रकार से समाज में 4 नाम तो हमने रख लिए, लेकिन 2 नाम बड़े परेशानी है, 2 नाम नहीं खोज पा रहे। पूरा दिन हो गया, सिर दर्द करने लगा, नाम नहीं खोज पाए। हमने कहा कैसे नाम चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि जो 4 हमारे बेटों के नाम हैं उनके अनुरूप 2 नाम और हो जाएं। हमने कहा 4 के नाम क्या हैं? बोले पहले बेटे का नाम है विष्णुधर। बोले विष्णुधर। हमने कहा बहुत अच्छा। बोले तीसरे का नाम है धरणीधर।
हमने कहा ये भी अच्छा है। बोले तीसरे का नाम है, बोले भुजंगधर। हमने कहा ये थोड़ा कठिन हो गया, भुजंगधर। और एक का नाम है प्यारे, उसने कहा एक का नाम है विष्णुधर, दूसरे का है धरणीधर और एक का है विश्वधर। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले तीसरे का नाम है, बोले धरणीधर, एक का है विश्वधर विष्णुधर, एक का नाम है भुजंगधर। बोले स्वामी जी अब हम चाहते हैं इसी तरीके के नाम मिल जाएं तो बोले हमारी चिंता का समाधान हो जाएगा। हमने कहा जब तुम्हें इसी तरीके के नाम धरने थे तो हमने कहा एक का नाम रख लो इधर, एक का नाम रख लो उधर। बोले इसी तरीके के नाम होते। अरे प्यारे जैसे नाम हो वैसा उनका काम होना चाहिए। अच्छा किसी हम महात्मा के आश्रम में जाएं और आश्रम का नाम हो ब्रह्मचारी आश्रम और वहां बच्चे रो रहे हो तो ईमानदारी से बताओ ब्रह्मचारी आश्रम ठीक रहेगा? अरे हम कहें मोनी बाबा आ गए और मोनी बाबा दिन भर पंचायत फुटकते हो तो वो मोनी बाबा होंगे? अरे नाम के अनुसार काम होना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में जैसे हमारे विश्वामित्र जी हैं वैसा उनका काम भी है। और जिस समय प्यारे विश्वामित्र जी के लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले विश्वामित्र अरे महामुनि ज्ञानी और बसाए विपिन शोभो आश्रम जानी। गोस्वामी जी के अनुसार जो है विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम है शुभ आश्रम और वाल्मीकि जी के अनुसार जो है सिद्ध आश्रम है। केवल इतना अंतर है। आज जो है गोस्वामी जी ने कहा कि पूरे विश्व के जो मित्र हैं विश्वामित्र जी, आज विश्वामित्र को जो है चिंता है। किस बात की चिंता है? बोले गाधी तनय मन अरि चिंता व्यापी और हरि बिन मरहिना निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को जब चिंता हुई प्यारे तो विश्वामित्र जी ने आंख बंद करके ध्यान किया। बोले तब मुनिवर मन कीन बेचारा प्रभु अवतरे हरन मही भारा। आज विचार करते हैं अयोध्या की भूमि पर राम का अवतार हो चुका है। अब जो है अपने आश्रम को छोड़कर जो है अयोध्या की भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। विचार करना प्यारे, विश्वामित्र जी जिस समय अयोध्या की भूमि पर प्रवेश करते हैं तो कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। राजा दशरथ के कानों में जो है आवाज गई कि विश्वामित्र जी आए हैं। अभी एक चिंता थी, अब दूसरी चिंता और बढ़ गई कि बोले विश्वामित्र जी क्यों आए, अभी तक क्यों नहीं आए? विश्वामित्र जी अभी तक कहाँ रहे कि अयोध्या की भूमि पर नहीं आए? और आज विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी को भी चिंता हो गई कि विश्वामित्र जी का आना किस लिए हुआ। दशरथ जी ने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि विश्वामित्र जी जब जब जो है अयोध्या की भूमि पर आए कोई न कोई समस्या खड़ी करी। दशरथ जी समझ गए कि जिस दिन जो है जब हमारे कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए थे तो उस समय विश्वामित्र जी आए और आज हमारे कुल में रामचंद्र हुए हैं, इसलिए जो है विश्वामित्र जी आए। समझ गए कि वहाँ आए थे हरिश्चंद्र के राज्य में तो उस समय जो है हरिश्चंद्र को बर्बाद कर दिए और आज रामचंद्र के समय में आए तो पता नहीं कि अब रामचंद्र की क्या दशा होगी। लेकिन फिर विचार करते हैं कि रामचंद्र का तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी प्यारे हिम्मत रखी राजा दशरथ ने। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनि आगमन सुना राजा तो मिलन गयु ले विप्र समाजा। जब भी संत आए प्यारे तो समाज के सहित जो है संत का जो है स्वागत करना चाहिए। आज जिस समय राजा दशरथ के कान में आवाज गई बोले विश्वामित्र जी आए, आज विश्वामित्र जी ब्राह्मणों के साथ जो है दरवाजे पर गए स्वागत करने के लिए। एक संत का जब आगमन हुआ तो मुनि आगमन सुना जब राजा तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। स्थिति क्या है? कर दंडवत मुनय सन मानी निज आसन बैठा रे आनी। चौपाई को जरा ध्यान से सुनना। एक महात्मा है विश्वामित्र, जंगल में यज्ञ कर रहे थे। कहाँ बैठे थे? बोले कुशासन पर।
और अयोध्या में आए, सिंहासन पर बैठ गए। बोले कर दंडवत अरि मुनय सन्मानी, और निज आसन बैठा रे आनी। निज आसन, अच्छा दशरथ जी का आसन कौन है? बोले दशरथ जी जिस सिंहासन पर बैठते थे आज विश्वामित्र जी को बैठा दिया। विश्वामित्र जी जैसे ही सिंहासन पर बैठे, विश्वामित्र जी ने कहा बाप प्रभु तुम्हारा तो दर्शन नहीं हुआ लेकिन सिंहासन मिल गया। अरे जिस सिंहासन को त्याग कर हम जंगल में गए, गायत्री करने के बाद विश्वामित्र बने, और लेकिन आज धन्य है राघव, आज जो है तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। ए प्रभु की महिमा है, जिस दिन आप प्यारे यदि तुम्हारे कदम राम जी की ओर बढ़ेंगे तो विश्वामित्र जी कहते हैं गारंटी मैं देता हूं, जिस दिन तुम्हारे कदम राघवेंद्र की ओर बढ़ेंगे तो पहले तुम्हें सिंहासन मिलेगा, बाद में परमात्मा मिलेगा। बोले कर दंडवत मुनय सन्मानी। हमारी बात को अन्यथा मत लेना, हम बहुमुखी मन से नहीं भूल रहे। प्रमाण क्या है? जिस समय विश्वामित्र जी ने विचार किया तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारे हो हरन महिबारा। तो विचार क्या किया? बोले ए हो मिस देखो पद जाई, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करेंगे। केवल अंतःकरण में जिज्ञासा जगी तो स्थिति क्या मिली? बोले भगवान का चरण कमल तो नहीं मिला, लेकिन भगवान का चरण कमल भले ही ना मिला हो, विलंब से मिला हो, लेकिन प्यारे आज अयोध्या का सिंहासन जो है विश्वामित्र जी को मिला। आज सिंहासन पर बैठने के बाद राजा दशरथ ने देखा अरे स्वयं अपना जो है सिंहासन पर जो है विश्वामित्र जी को बैठा दिया, लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं आई। आज एक बात समझ में नहीं आई, हम जैसे ही आए कल तो सिंहासन नीचे रखा था, आज ऊपर हो गया। ऐसा तो नहीं ज्यों ज्यों बाल सफ़ेद होते जा रहे जाना तो ऊपर ही है, तो पहले से ही ऊपर उठाया जा रहा है। स्वामी जी जितने ऊपर उठते जाएं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, ये तो विनोद की बात है। आज विश्वामित्र जी सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। लेकिन दशरथ जी का जो है चेहरा जो है सुकड़ा है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है विश्वामित्र जी के, और यहाँ जो है राजा दशरथ के चेहरे पर भी प्रसन्नता नहीं है। राजा दशरथ ने कहा एक बात समझ में नहीं आए। बोले विश्वामित्र जी आए और चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, सिंहासन भी दे दिया, इसके बाद भी विश्वामित्र के जीवन में प्रसन्नता नहीं आई। अब जो है विश्वामित्र जी का जो है चरण कमलों का प्रक्षालन जो है राजा दशरथ ने किया। दशरथ ने प्रक्षालन करने के बाद भी क्या देखा? बोले चरण पखार अरे कीन अति पूजा, मौसम वाज धन नहीं दूजा। महात्मा का चरण मिलने के बाद राजा दशरथ ने विचार करते हैं आज मेरे समान कौन धन होगा, बिन बुलाए संत का आगमन अयोध्या की धरती पर होगा। आज चरणों का प्रक्षालन करके चरणोदक का पान कर रहा है दशरथ, आज मेरे समान धन्य कोई नहीं है। ये जो है राजा दशरथ ने विचार किया, लेकिन जैसे ही मुख की ओर देखें तो मुख की प्रसन्नता जो है गायब रही। किसी ने कहा इतना करने के बाद महात्मा विश्वामित्र प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? अरे प्रसन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन विश्वामित्र के जीवन में अभी प्रसन्नता नहीं आई। विश्वामित्र जी अभी जो है केवल खामोश बैठे हैं। आपने विचार किया विश्वामित्र जी खामोश क्यों हैं? अरे अपने आश्रम से जो है पैदल चल के अयोध्या आए, और अयोध्या आके सिंहासन तो मिला, आरती अर्चन हुआ, दशरथ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। कारण क्या रहा? विचार करो प्यारे, हम आपके यहाँ पैदल चल के आवे और तुम हमें सब कुछ करो, आरती करो, पूजा करो, और 3 दिन के हम भूखे हों, पेट में चूहे कूद रहे हों, तो प्रसन्न होंगे कहीं हम? अरे भूख के पीछे जो है पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम आरती लिए खड़े हो, हम तो यही कहेंगे जल्दी आरती करो, जल्दी से थाल लाओ, हमारे यहाँ में बाल भोग लाओ।
आज विश्वामित्र जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। प्रसन्नता कब आई? क्योंकि महात्मा चलकर आया था। और आज राजा दशरथ ने बोले विविधे भांति भोजन करवावा, तो मुनि बर हृदय हरसवती पावा। विश्वामित्र जी का चेहरा जो है प्रसन्न हो गया। विश्वामित्र जी के चेहरे पर प्रसन्नता आई। राजा दशरथ ने अभी तक जो है राम जी को विश्वामित्र जी के सन्मुख नहीं किया कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पहले कम से कम विश्वामित्र जी प्रसन्न तो हो जाएं, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो राघवेंद्र से प्रणाम कराएंगे। अब देखा कि विश्वामित्र जी के चेहरे पर प्रसन्नता है, तो अब जो है राजा दशरथ ने क्या किया? चारों राजकुमारों को बुलाया। बोले पुण्य चरणन मेले सुत चारी, लेकिन स्थिति गड़बड़ हो गई। राम देखे मुनि देह विसारी, स्थिति गड़बड़ हो गई। राजा दशरथ ने कहा जिस बात का डर था वही हो गया। हम सोच रहे थे कि महात्मा को जो है कम से कम चेहरा प्रसन्न हो तब राम जी का दर्शन करावे, स्थिति वही हो गई। क्या हुई? बोले आज जो है विश्वामित्र जी ने जो है चारों राजकुमारों को देखा, लेकिन जो नजर राम के ऊपर टिक गई वो किसी के ऊपर नजर नहीं टिकी थी। आज जो है गड़बड़ हो गई। राजा दशरथ ने इतना विचार करने के बाद भी राजा दशरथ जी को कम ज्ञानी नहीं है। राजा दशरथ ने क्या किया? बोले भरत को आगे कर दिया, भरत को प्रणाम करने में आगे करा दिया, और राम को भरत के पीछे कर दिया। वहाँ जो है शत्रुघ्न आगे हैं, लक्ष्मण पीछे हैं। लेकिन विचार करना, विश्वामित्र जी ने कहा राजन तुमने क्या हमें नादान समझ रखा है? हमने पूरे जीवन में खाक नहीं छानी है, भगवान का भजन किया है, इसलिए भजन के बल पे मुझे ब्रह्म की पहचान भी है। ईमानदारी से बताओ, जिस समय मनु जी के समक्ष जो है विधि हरिहर तब देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मनु जी ने नेत्र खोला, नेत्र खोलने का प्रमाण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा मनु जी मैं खड़ा हूं। मनु जी ने कहा तुम खड़े रहो, हम तुमको देखने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु जी ने कहा तुम ब्रह्म सच्चिदानंद हो तो हम आँख खोलें। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा ये तो हम नहीं हैं। लेकिन जो है आज मनु जी ने कहा नेत्र तभी खुलेंगे जब निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे सन्मुख खड़ा होगा। आज मैं आपसे निवेदन करूं, आज विश्वामित्र जी के सामने भरत पहले हैं लेकिन राम जी पीछे हैं। लेकिन देखो महात्मा की दृष्टि, महात्मा ने क्या देखा? भरत को देखा, लेकिन नजर कहाँ टिकी है? बोले पुनि चरणन, मानो क्रम बदल दिया। भरत आगे है, राम जी पीछे है। लेकिन प्रणाम करने की स्थिति जो भी रही हो प्यारे, लेकिन विश्वामित्र जी की स्थिति क्या है? बोले पुण्य चरणन मेले सुत चारी, और राम देखे मुनि देह विसारी। लेकिन राम को जैसी देखा तो टकटकी लगा कर देख रहे हैं, टकटकी लगा कर। और जैसी जो है विश्वामित्र जी देख रहे थे, राजा दशरथ ने कहा वही बात हो गई। राम को पीछे किया, भरत को आगे किया, और फिर भी जो है विश्वामित्र जी ने पहचान लिया। ये तो प्यारे महात्मा की दृष्टि है जो पहचानने में कभी भूल नहीं करते। महात्मा की नजरों से परमात्मा बच नहीं सकता है। कभी आपने विचार किया कि भरत और राम जो है दोनों एक हैं? क्योंकि भरत राम ही की अनवारी, सहसा लख न सके नर नारी। जिस समय राम जी का प्राकट हुआ और भरत जी का भी जन्म हुआ, और गुरुदेव को लेवाकर जो है राजा दशरथ आए। बोले देखो आपका आशीर्वाद पूर्ण हुआ, हमारे यहाँ 4 बेटे हुए हैं। लेकिन जब चारों बेटों का निरीक्षण हुआ, राजा दशरथ ने देखा, और देखने के बाद कहा बोले गुरुदेव आप भी जरा ध्यान से देखो। बोले नख सिकते सब अंग अनूपा, बोले नाखून से लेकर चोटी तक देखो, बोले अंग बिल्कुल एक से हैं। जो भरत का शरीर था और राम के शरीर में कोई अंतर नहीं था। लेकिन विश्वामित्र जी ने भी आज राम को देखा तो भरत राम में राम की पहचान कर ली। अच्छा, राम और भरत में पहचान क्या थी? राम और भरत में पहचान क्या थी? आज जिस समय वशिष्ठ ने भी कहा कि राजन जरा ध्यान से देखो, इनमें अंतर है। जब जैसे चरण देखा तब कहा गुरुदेव चरण एक सा है।
कमर तक आए, बोले गुरुदेव कोई अंतर नहीं है। अब कमर के बाद मुख पर नजर गई, कहा गुरुदेव जैसे इस बालक की आंख है इसी तरीके से इसकी आंख है। बोले देखा तो कोई अंतर नहीं दिखा, लेकिन जिस समय जो है वशिष्ठ ने कहा कि राजन जरा ध्यान से देखो, बोले एक बालक तुम्हारा ऐसा है जिसके सीने पर भृगु ऋषि का चरण बना हुआ है, इसलिए यही राम है प्यारे। आज जो है वशिष्ठ ने पहचान कराई राजा दशरथ को। राजा दशरथ जान गए थे कि राम जी जो है भृगु ऋषि के चरण जो है राम जी की छाती पर थे। और आज पुण्य चरणन में ले सतचारी राम देख मुनि देह विसारी। जिस समय विश्वामित्र जी ने देखा तो राम जी को टकटकी लगाकर देखने लगे। आज राजा दशरथ ने कहा वही बात गड़बड़ हो गई, मैं यही सोच रहा था। और विश्वामित्र जी ने पहचान लिया, अब निश्चित कोई गड़बड़ी होगी प्यारे। और राजा दशरथ ने कहा कि विलंब ना किया जाए। जल्दी से राजा दशरथ ने पूछ दिया। राजा दशरथ कहने लगे, बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाभो बारा। तुरंत पूछा, बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, बोले आने का कारण। राजा दशरथ ने कहा विश्वामित्र जी से एक बार आप कहें, लेकिन हम देने में विलंब नहीं करेंगे। आप कहने में जितनी देर लगेगी लेकिन देने में मुझे देर नहीं लगेगी, इसलिए आप शीघ्रता से बताएं। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ, केवल मुख से निकला अभी यज्ञ, और जैसे ही कहा कि यज्ञ तो राजा दशरथ जी समझ गए, बोले चंदा का मामला है। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ एक ज्ञान यज्ञ हो रहा है और तुम किसी गांव में कार्यक्रम की जो समिति है जाएगी और जैसे ही कहेगी हम कोतरी से आए, तो ईमानदारी से बताओ गांव के लोग समझ जाएंगे कि चंदा के लिए आए होंगे और काय के लिए आए। आज राजा दशरथ से कहा कि यज्ञ, केवल यज्ञ की बात कही तो राजा दशरथ जो है समझ गए। राजा दशरथ ने तुरंत कहा, बोले मांगो भूमा, कि जल्दी से बाबा को निपटाया जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए राजा दशरथ ने क्या कहा, बोले मांगो भूमा अरिधेन धन को सा और सर्वस देहो आज सहरोसा। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा हम तुम्हारे यहाँ कुछ मांगने नहीं आए, बोले फिर आप किस लिए आए। लेकिन राजा दशरथ से जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राजन, बोले मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आया हूँ। राजा दशरथ ने कहा यज्ञ की रक्षा के लिए, तो बोले मैं चलता हूँ, सेना तैयार है। लेकिन अब प्यारे ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं दो चौपाइयों में गूंजता है प्यारे विश्वामित्र प्रसंग में। जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा, बोले असुर समूह सतावहि मोही मैं जाचनवा यो निपतो। आज विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ की रक्षा के लिए मैं अनुज समेत देव रघुनाथ, यज्ञ की रक्षा के लिए मैं आपसे मांगने आया हूं। राजा दशरथ ने कहा मुनिवर आप मांगे, क्या मांगना चाहते हैं। आज विश्वामित्र जी ने प्यारे जो मांगा, लेकिन विचार करना मांगने पर। बोले अनुज समेता देव रघुनाथा और निश्चर बध में हूँ सना था। इस पंक्ति को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन चौपाई की गंभीरता को आज समझना है। बोले असुर समेत, क्योंकि जो है राक्षस जो है यज्ञ की रक्षा यज्ञ दे रहे, और हम यज्ञ की रक्षा के लिए अनुज समेत देव रघुनाथा। लेकिन विचार करना प्यारे, कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम लिया हो। प्रमाण नहीं है कि कहीं भी विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम लिया हो, लेकिन इसके बाद भी राम और लक्ष्मण को जो है सौंपा गया। विचार करना प्यारे, राम की तो बात समझ में आती है कि अनुज समेत देव रघुनाथा, रघुनाथ, लेकिन अनुज की बात करें तो अनुज तो भरत भी है और अनुज प्यारे शत्रुघ्न भी है, लेकिन अनुज में जब दिया गया तो वो लक्ष्मण को दिया गया।
जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर वध में हो सनाथा, तो लब लक्ष्मण को नहीं मांगा तो लक्ष्मण को क्यों देगी, क्यों दिया गया? क्योंकि जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, तो लक्ष्मण को भी राम के पीछे दिया गया। जिस समय दशरथ जी से पूछा कि लक्ष्मण का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपने लक्ष्मण को क्यों दिया? राजा दशरथ ने कहा मैं ठीक से जानता हूं। क्या जानते हो? राजा दशरथ ने कहा मैं ठीक से जानता हूं कि लक्ष्मण जो है हमारे राम के बिन नहीं रह सकता। लक्ष्मण जो है राम के बिन नहीं रह सकता, इसलिए जो है राम के सहित लक्ष्मण को देना पड़ा। लेकिन कभी विचार करना, जिस समय राजा दशरथ ने कहा, दुनिया के लोगों मानस को आप भी पढ़ना कि रघुकुल राम जी की कीर्ति क्या है? बोले पताका है। रघुकुल कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। राम जी की कीर्ति क्या है? बोले पताका है, झंडे के समान है। यदि राम जी का चरित्र जो है झंडा है, तो याद रखना प्यारे, राम जी का चरित्र गोस्वामी जी कहते हैं यदि झंडा है तो लक्ष्मण का चरित्र जो है वो डंडे के समान है। और ईमानदारी से बताओ, विश्वामित्र जी मांग रहे हैं झंडा, तो वहां पर राजा दशरथ ने विचार किया यदि महात्मा जो है झंडा ले जाएगा और डंडा घर में रहेगा तो बेकार रहेगा, इसलिए झंडा और डंडा दोनों साथ में दे दिया। जब झंडे को मांग रहे हो तो डंडा भी साथ देना पड़ेगा, इसलिए भरत को नहीं दिया, लक्ष्मण को दिया प्यारे। और जब विश्वामित्र जी से कहा कि आपने जो है राम जी के सहित लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन मांग किसको रहे थे? विश्वामित्र जी ने कहा मांगना तो मैं लक्ष्मण को ही चाहता था, लेकिन नाम नहीं लिया। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम लेने का प्रमाण कहीं नहीं है। इसके बाद भी क्या कहा? अनुज समेत अरि देव रघुनाथा। इसका अर्थ जो है इसी चौपाई में है, जरा ध्यान से सुनो। बोले अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में होम सनाथा। अनुज कहाँ लिखा है? पहले लिखा। और जो है चौपाई की आधी अर्धाली के अंत में क्या लिखा? बोले अनुज समेत देव रघुनाथा। रघुनाथ आधी अर्धाली के बाद में है, और आली अर्धाली में प्रारंभ में क्या लिखा है? बोले निश्चर बद में हो सनाथा। बोले यदि लक्ष्मण जाएगा तो लक्ष्मण जो है राक्षसों का संहार करेगा, और रघुनाथ को पाकर ये अनाथ विश्वामित्र जो है आज सनाथ हो जाएगा।